नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आरक्षण के विषय पे हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, किंतु बहुत सारे साथी उसके बाद भी प्रश्न करते हैं कि भैया वाकई में दिक्कत हुआ क्या। आप स्पष्ट समझिए, जो हम कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद जो है समस्या का एक अंबार आ गया कहना चाहिए आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी जो पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो किसी न किसी पेपर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो नौकरी में हैं जिनको प्रमोशन नहीं हो उनके लिए लगातार जो है समाज के जो संगठन है, एक सर्ववादी समाज संगठन है, एक कर्मचारी संगठन है, दो ऐसे संगठन हैं जिसके ऊपर समाज का जिम्मेदारी रहता है और वो हमेशा ये जताने की कोशिश करता है कि हम समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, और वो समाज से सहयोग भी लेता है और समाज उनका साथ भी देता है। किंतु हम इन दोनों विषय में देखें, प्रमोशन के विषय में कर्मचारी संगठन लीगल बातों को नहीं माना, वो केवल और केवल अपने घमंड में रहा। और उसके बाद जो आरक्षण का जब बात आया, 32% आरक्षण का हमने 1.5 साल पहले बताया था, तो वो भी घमंड में रहा, वो नहीं गया। जब हम स्वयं गए थे, उनसे पहले हाईकोर्ट में गया था, उसके बाद ये लोग गए। तो साथियों, इस बात को आप समझिए, दो चीज हो गया, एक प्रमोशन और दूसरा 32% आरक्षण, और तीसरा स्थानीय आरक्षण। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया आप कांग्रेस को ब्लेम बहुत करते हैं, तो मैं स्पष्ट उनको बता देना चाहूँ, ये जो केस लगा था इन्हीं के कार्यकाल में लगा हुआ है। तो उसमें जो राज्य सरकार है वो हाई कोर्ट में खड़ा भी नहीं हुई स्थानीय आरक्षण के लिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि एक समय था जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय लोग बोलते थे कि आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग, हम उनका खुद विरोध करते थे कि आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए, बाहर से लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण नहीं रहेगा तो जो वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो 8वीं 10वीं पढ़ लिए होंगे, जो छोटे छोटे जॉब में जाने की कोशिश करते होंगे, जैसे प्यून्स हो गया या ग्रुप 3 ग्रुप 4 हम उसको बोल सकते हैं, तो उन पदों में जाने के लिए भी उनको मतलब अवसर नहीं दिया जाना, ये मतलब अत्याचार नहीं, बहुत बड़ा अत्याचार है। एक तरफ हम आउटसोर्सिंग जब कुछ लोगों को ला रहे थे, हम उसका विरोध कर रहे थे, आज पूरे के पूरा आउटसोर्सिंग किया जा रहा है इस सरकार में। तो आदिवासियों का नुकसान खुल्ला मतलब अभी तक आप देख लीजिए। बहुत सारे साथी जब मेरे वीडियो देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया आप जो है प्योर कांग्रेस के विरोध करते हो। तो आप समझिए, हम विरोध किनका करेंगे? जो सत्ता में रहेंगे। सवाल सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता। इस बात को आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। और बहुत सारे साथी इस चीज को और मैं बता देना चाहता हूं, जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद से ही हमको 32/12/6 हमको आरक्षण मिला था, 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलना था। लेकिन उस समय किसकी सरकार थी? आप देखिए, 2000 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, याद रखना। तो उस समय जो है उनको करना था, वो नहीं की। लेकिन उसके बाद किसकी आई? चुनाव जब हुआ उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। तो बीजेपी की सरकार आई तो लोगों ने लगातार विरोध किया कि बोला भैया हमको मिलना चाहिए। तब 2000 में हमको 32% आरक्षण मिला, हमको स्थानीय आरक्षण भी मिल रहा था। अब उसके बाद जो है प्रमोशन भी मिल रहा था, याद रखिए। अब बहुत सारे साथी हमको ये कहते हैं, बहुत सारे जो हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं और साथी जो लोग भी रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप हमको ब्लेम कर रहे हैं। तो हम स्पष्ट उनको कहना चाहते हैं, हम किससे प्रश्न करें? आप बताइए, 32% आरक्षण किसके कार्यकाल में मिल रहा था? स्थानीय आरक्षण किसके कार्यकाल में मिल रहा था? प्रमोशन किसके कार्यकाल में मिला? किसकी सरकार में मिली थी? और अभी जब कांग्रेस की सरकार आई है, ना ही स्थानीय आरक्षण मिल रहा है, ना ही 32% आरक्षण मिल रहा है, ना ही प्रमोशन मिल रहा है। तो नुकसानदेह कौन हुआ? तो ये हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता है, आदिवासी समाज के हर युवा को बताने की आवश्यकता है। और जो हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक सियान रहते हैं, जो लोग पुराने सियान हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि हम कट्टर कांग्रेसी हैं या कट्टर बीजेपी वाले लोग हैं, तो खासकर अभी जो कांग्रेस में जो लोग, उनको बताने की आवश्यकता है कि भाई आप बोलते हो कि ये ट्राइबल विरोध, हम कहते हैं कि बीजेपी ट्राइबल विरोधी। बहुत सारे एक्चुअल एक सिनेरियो बना हुआ है कि आदिवासी समाज है कांग्रेस फेवर्ड है। तो हमको ये बताने की जरूरत है हमारे समाज के बीच में कि भाई हमारे समाज का नुकसान अभी कौन कर रहा है। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार है, हम जिसको हम अपना विरोधी मानते थे, उन्होंने हमको 32% आरक्षण दिया, स्थानीय आरक्षण दिया और प्रमोशन में भी आरक्षण दिया। लेकिन जिसको हमने सबसे ज्यादा वोट किया हमारे समाज ने, उसके जो नेता लोग हैं और इस जो पार्टियां हैं, आदिवासियों का शोषण और शोषण ही कर रहे हैं। अब देख लीजिए, किसी भी समाज को यदि खत्म करना है तो उनके पढ़े लिखे लोगों को आप मतलब प्रतिनिधित्व मत दो, वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। एजुकेशन मत दो, छात्रावासों में एजुकेशन को लिमिटेशन कर दी, 25 साल, आप इतने में पढ़िए और निकलिए। एक समय था जब लोग जो थे, जो दूर दूर से गांव जाते थे, वो लोग तैयारी करते थे और आगे बढ़ते थे। उस रास्ते को भी रोका गया। आप केवल 3-4 साल में ही आप देख लीजिए, मतलब आदिवासियों का जो एजुकेशन से, पढ़ाई से रोका गया, नौकरी से रोका गया,
प्रमोशन से रोका गया, स्थानीय आरक्षण से रोका गया, तो हम क्यों नहीं कहें। तो साथियों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा आपको बताना पड़ेगा अपने कस्बों में, गांव में, और जितने भी हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल हमारे समाज का। और एक बात और नोट कर लीजिए कि यदि अभी हम विरोध नहीं करते हैं, यदि हम इन गलत नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, तो यदि कल के दिन में यदि कोई दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वो भी बोलेगा कि भाई ये तो उस समय आप लोग विरोध नहीं किए। तो इस बात को स्पष्ट समझिए, इन दल के चक्कर में मत रहिए। हमारे समाज का अधिकार हमको मिलना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे राम राज्य रहे, चाहे रावण राज्य रहे। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। हमारे हक के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो उसका आप खिलाफत करिए। यही प्रजातंत्र है। यदि आप अभी अब विरोध नहीं करते हैं, यदि आप अपने विरोध दर्ज नहीं कराते हैं, तो आप स्पष्ट समझिए कि पिछली सरकार और आने वाली जो अगली सरकार आएगी वो आपका साथ थोड़ी देगी। अभी आप देख लीजिए संगठनों का पूरा रुख आप देख लीजिए। एक जो संगठन है, दो सर्ववादी समाज है, एक संगठन जो है सरकार का फुल्ली सपोर्टर है, और एक जो संगठन है एक तीसरा फ्रंट खड़ा करने के चक्कर में, और एक जो हमारे सबसे जिम्मेदार संगठन है कर्मचारी संगठन, वो अभी गायब है। तो साथियों, इस बहुत कठिन समय है। इस समय में लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइए। साथ ही साथ ये भी उनको बताइए कि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है, और ये ऐतिहासिक नहीं, बहुत बड़ा अत्याचार है। अभी तक के आप देखिए छत्तीसगढ़ में अभी जो 22 सालों में जो एक अत्याचार कहना चाहिए सबसे बड़ा अत्याचार है। एक समय आप देखेंगे कि हमारे जो वर्ग के लोग हैं शासकीय कार्यालयों में आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे वर्ग के लोग ही मिलेंगे। तो मतलब ही क्या हुआ छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य बनाने का? आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। तो साथियों, मैं यही चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों तक, क्योंकि हम आप बहुत सारे साथियों को पहले बता चुके, बड़ी बड़ी सभा करने के लिए बहुत धन बल की आवश्यकता होती है और ये करना कठिन काम है। लेकिन एक व्हाट्सएप के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से कम हम अपनी बातों को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रदेश में जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो दल हैं, केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। तो हमको इस राजनीति से हट के केवल और केवल समाज हित के बारे में सोचना है। तो जो साथी समाज हित के बारे में सोचता है, इन सारी चीजों से हट के, मैं ऐसे साथियों को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं। नहीं तो समय निकल चुका है, अभी कुछ बचा ही नहीं। सबको 20% के आधार पर मिल रहा है। अभी आप